नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, ठीक है? आज मैं आपको बताऊँगा कि एक ऑप्शन बायर क्या करता है, ठीक है? और एक ऑप्शन सेलर क्या करता है, ठीक है? तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन बायर हैं तब भी, आप ऑप्शन सेलर हैं तब भी। तो ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में एक छोटा-सा मतलब ये डिफरेंस क्या होता है कि जो ऑप्शन सेलर होते हैं, उनका जो रिस्क मैनेजमेंट होता है वो ब्रोकर या मतलब ब्रोकर ही कह सकते हो, उनका रिस्क मैनेजमेंट ऑलरेडी होता है। लेकिन जो ऑप्शन बायर होता है, ऑप्शन सेलर का रिस्क मैनेजमेंट ऑलरेडी होता है। जो ऑप्शन बायर होता है, इसका रिस्क मैनेजमेंट खुद से करना होता है, ठीक है? तो हम एक एग्जांपल से ये समझते हैं। वो एग्जांपल ये है, जैसे ये है, एक पिता है, ठीक है? उनके 2 बेटे हैं। दोनों को जो है पिता ने जो है 2-2 लाख रुपए दे दिए, ठीक है? 2-2 लाख रुपए जो है पिता ने दोनों को दे दिए। ये आपका ऑप्शन सेलर है। ये आपका ऑप्शन सेलर है, ठीक है? और ये आपका ऑप्शन बायर है। पहले हम ऑप्शन सेलर की बात करते हैं। ऑप्शन सेलर क्या है? जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया, ऑप्शन सेलर का जो रिस्क होता है, वो ऑलरेडी मैनेज होता है, ठीक है? तो जैसे हम एक क्वांटिटी की बात करते हैं, ऑप्शन सेलिंग जैसे कि आप जब मतलब ट्रेडिंग करते हो, तो उसमें ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है ना, देखो मैं ऑप्शन सेलर नहीं हूँ, लेकिन मैं उसकी साइकोलॉजी बता रहा हूँ, ठीक है? तो ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि जैसे 2 लाख है, अगर ये बहुत अच्छा प्रीमियम पे लेता है तो इसका जो है ना 1 लाख, 1.5 लाख का एक लॉट जो है आएगा इतने का, ठीक है? तो मान लो कि इसने जो है एक एक लॉट लिया, ठीक है? उस एक लॉट में इसने जो है अगर हाइजिंग-वाइजिंग बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, तो उसका और कम हो जाता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि नेट ले रहा है, ठीक है? तो उसने 1.5 लाख रुपए जो है ना लगा दिए, 1 लॉट में। 1 लॉट में कितना लगाया इसने? 1.5 लाख रुपए लगाए, ठीक है? 1 लॉट में 1.5 लाख लगाए। अब दोस्तों इसने 1.5 लाख तो लगा दिया, लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसका जो प्रॉफिट होता है, वो भी फिक्स होता है। फिक्स इन द सेंस इन्हें डेली का 2% 1% इस प्रॉफिट में ये लोग बहुत खुश रहते हैं। यानी इन्होंने पैसा लगाया 1.5 लाख रुपए और जो प्रॉफिट ले रहे हैं वो 2% ले रहे हैं, ठीक है? अगर ये जैसे एक्सपायरी टू एक्सपायरी अगर ये रुके रहते हैं तब जाकर के इन्हें जो है जैसे जो प्रीमियम होता है जब ज़ीरो होता है, तब जाकर के इन्हें जो है मतलब 2% के हिसाब से जो भी 10,000 15,000 का जो प्रॉफिट होता है, तब जाकर के इन्हें प्रॉफिट होता है। ठीक है? ये ऑप्शन सेलर की बात कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं ऑप्शन बाइंग के। ऑप्शन बाइंग वाला जो लड़का था, ठीक है? अब ये क्या करता है जैसे इस टाइम की लॉट 75 की है, ठीक है? 2 लाख इसके पास है, तो ये 2 के 2 लाख पूरा यूज़ कर देगा कैपिटल। कितना यूज़ कर देगा? 2 लाख पूरा यूज़ कर देगा, ठीक है? अब ये 2 लाख पूरा यूज़ कर दिया। अब इसे अगर 5% का भी अगर लॉस हुआ, ठीक है? तब भी इसे 10,000 रुपए चले गए इसके। 5% का भी अगर लॉस हुआ तो इसका 10,000 रुपए चले गए। अगर 10% का लॉस हुआ तो 20,000 रुपए चले गए, ठीक है? तो ये गलती क्या करते हैं? ऑप्शन बायर यही गलती करते हैं कि उनके पास जो कैपिटल होती है, उसी कैपिटल में ये मतलब उस पूरे कैपिटल को जो है इन्होंने क्या किया? इन्होंने पूरी कैपिटल यूज़ की, ठीक है? अब यहाँ पे अगर ये जो ऑप्शन बायर है थोड़ा-सा दिमाग लगाता है, थोड़ा-सा दिमाग लगाने का मतलब क्या है? जैसे ये 2 लाख का ट्रेड किया था, ठीक है? अगर 2 लाख की जगह इसने जो है इसे डिवाइड कर दिया होता अपनी कैपिटल को, ठीक है? 5 भागों में, 10 भाग में, यानी मान के चलो अगर ये जो है सिर्फ 20,000 से ट्रेड करता, कितने से? 20,000 रुपए से। अगर ये सिर्फ 20,000 रुपए से ट्रेड करता और इसका जो मतलब कि एसएल होता, इनिशियल है तो मान लो 5%, 5% अगर ये एसएल लेकर के काम करता तो इसका क्या होता कि 5 दूनी 10 यानी 1,000 रुपए का लॉस होता। अब जैसे 2 लाख में से 1,000 गए तो कितना बचा? 1,99,000 यानी 1,000 रुपए रिकवर करना बहुत आसान है, ठीक है? अगर लेकिन 2 लाख रुपए में से अगर आपके 20,000 रुपए चले गए तो उसे रिकवर करना मुश्किल है। यही गलती करते हैं। ऑप्शन जो बायर होता है, यही गलती करता है कि वो क्या करता है ना, वो रिस्क मैनेज नहीं करता। तो हमें एक ऑप्शन बायर की तरह सोचना होगा। बिना रिस्क मैनेजमेंट, बिना बिना मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन कि आप ट्रेडर नहीं बन सकते, ठीक है? तो ये इसकी कमी होती है। तो हमें क्या करना होगा ना, जैसे ये जो होते हैं ना बहुत इंटेलिजेंट बंदे होते हैं, जो ऑप्शन सेलर होते हैं, वो बहुत ही दिमागदार होते हैं। लेकिन जो ऑप्शन बायर होता है, अब हम मैं इसमें कंपैरिजन बता रहा हूँ। सपोज़ करो इसने 2% की माँग की, ठीक है?
अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप 2% की जगह मान लो 5% भी अगर लेते हो तो अब बहुत है, 5% का प्रॉफिट या 5% का लॉस। आप डिसाइड कर लो कि आपको कितना चाहिए। अगर डेली का 20,000 रुपए से अगर आप 500 या 1,000 बना रहे हो, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, बाकी मार्केट तो आपको 70%, 80% भी, मार्केट तो आपको जो है 80%, 70% मतलब ये इतना देता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे होगा, जब हम परसेंटेज वाइज देखोगे। आप सोचो, ये जो लड़का है 2 लाख लगाया, यानी 1 लाख कितने का लिया, 1.5 लाख का लिया, ठीक है। और इसे प्रॉफिट कितना चाहिए, 2% चाहिए। आपने कितना लगाया, आपने भी 2 लाख लगाया, लेकिन आपको प्रॉफिट कितना चाहिए, आपको प्रॉफिट जो है चाहिए 50%, 60%, ट्रिपल डबल। इसलिए ऑप्शन बायर को लॉस होता है। लेकिन अगर हम इस मेथोडोलॉजी के हिसाब से सोचिए, अगर हम 5% का प्रॉफिट लेते हैं और उसे अगर 5% का प्रॉफिट होता है या लॉस करता है, होता है, ठीक है, हमें सिस्टम को अपने क्लोज कर देना है। इस तरीके का डिसिप्लिन जब हमारे मन में, ठीक है, हमारे अंदर आ जाएगा, तब हम एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर बहुत आसानी से बन जाएंगे। मैं अपने अक्सर वीडियो में बोलता रहता हूं कि जब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं तभी मैं बोल देता हूं, बिना रिस्क मैनेजमेंट, बिना मनी मैनेजमेंट के आप ऑप्शन बायर कभी नहीं बन सकते, ठीक है, या आप स्टॉक मार्केट में कभी टिक नहीं सकते। इसलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रूल्स रेगुलेशंस, इन्हें फॉलो करना ही होगा। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा रूल था, हमें क्या करना है, हमें परसेंटेज वाइज वाइज प्रॉफिट भी लेना है, परसेंटेज वाइज लॉस भी लेना है, ठीक है। और कैपिटल को 5 भागों में डिवाइड करना है। तब जाकर के एक ऐसी कंडीशन आएगी कि आप ऑप्शन बहुत अच्छे ऑप्शन बायर बनोगे। आप खुद सोचो, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, सोचते हैं कि मेरे पास पैसा आएगा तो ऑप्शन सेलर बन जाएंगे। नहीं यार, ऑप्शन सेलर बड़ा पैसा लगाता है, ठीक है, और उसे छोटा प्रॉफिट चाहिए। आप छोटा पैसा लगाते हो, छोटा पैसा में बड़ा प्रॉफिट आप ढूंढते हो। यहीं पे हम लोग ट्रैप होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जिस तरीके से हमारा छोटा पैसा लगता है, हमें छोटे प्रॉफिट भी लेने चाहिए, ठीक है। जब हम छोटे प्रॉफिट्स लेना स्टार्ट कर देंगे, तब हमें जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिक जो है बढ़ता चला जाएगा। और हम एक अच्छा खासा जो है, इसमें जो भी वेल्थ आप जनरेट करना चाहते हैं, आप स्टॉक मार्केट से वो वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो, ठीक है, इसका मतलब ही हुआ कि आप करोड़पति बन रहे हो, इसका मतलब यही है करोड़पति बन रहे हो। लेकिन अब लेकिन शब्द क्या लगा हुआ है, कंसिस्टेंसी इज द कंसिस्टेंसी, यानी लगातार आप जो भी ट्रेड ले रहे हो, आप उसे लिखो, ठीक है, क्यों लिया था, किस स्ट्रेटजी पे लिया था, क्या गलती की थी। यही गलतियां, ठीक है, यही गलतियां आप लिखोगे। पहले बहुत गलती होती थी, अब थोड़ा कम होंगी, फिर उसके बाद कम गलती होंगी, उससे उससे कुछ समय आएगा कि गलतियां बिल्कुल ना के बराबर होंगी। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना, स्टॉक मार्केट में जिस दिन आप सीखना बंद कर दोगे, उस दिन आपका मतलब बुरिया बिस्तर आपका बंद जाएगा। इसलिए लर्निंग हमेशा करनी है, और लॉस हमेशा होंगे। 10 ट्रेड लोगे तो 2-3 एसएल आपके होंगे ही होंगे। इस चीज का आप लिख लो दीवार पे कहीं पे, ठीक है, मैंने दीवारों में लिखा हुआ है इस चीज को। तो कितने भी अच्छे ट्रेडर बन जाओ, आपके 10 ट्रेड में से 2-3 एसएल तो पक्का होंगे ही होंगे, ठीक है। अगर 10 में 10 अगर आपके सही हो रहे हैं, तब तो अंबानी जी को नेक्स्ट मंथ जो है ना टक्कर दे दोगे। तो इसलिए अपने माइंड पे काम करो, रीडिंग करो, ठीक है, पढ़ाई करो, और उसके बाद स्टॉक मार्केट में जो है, मतलब बहुत बहुत सारी चीजें हैं। जब आप स्टॉक मार्केट में आओगे ना, धीरे 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 चीजें आपके समझ में आती जाएंगी। दोस्तों इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया, मैंने जो बताया है मैं आपको फिर से रिवाइज कर दूं। ऑप्शन सेलर क्यों पैसा बनाता है, और ऑप्शन बायर क्यों पैसा नहीं बनाता, ठीक है। मैंने इस दो चीजों के बारे में बताया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। भेज दीजिए अपने उन दोस्तों को जो ऑप्शन बाइंग करते हैं और वो लॉस मेकिंग ट्रेडर है, ठीक है। मेरी वीडियो देखने के बाद या इस तरीके का अगर रूल्स फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली वो जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।